ऐसे जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोग देखे हुए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका नामकरण किसके आधार पे किया जाता है। तो उसका नामकरण हम लोग देखे हुए थे आयुपेक के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है और आयुपेक के आधार पे उसे 3 भागों में बांटा जाता है। कौन चीज के आधार पे? आयुपेक पद्धति जो है यह एक संघ है, रसायन का संघ है, जिसके आधार पर जो नाम होता है कार्बनिक यौगिकों का 3 भागों में बांटा गया। तो एक शब्द मूल में था, एक अनुलग्न और पूर्वलग्न। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे शब्द मूल जो है, शब्द मूल के अंतर्गत किस प्रकार के नाम आते हैं। तो शब्द मूल के जो अंतर्गत है उसमें कार्बन के नाम आते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन के नाम आते हैं किसके अंतर्गत? शब्द मूल के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं, तो ये शब्द मूल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या को आयुपे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो शब्द मूल के अंतर्गत आता है। 2 कार्बन हो तो इसे हम लोग एथ बोलते हैं, 3 कार्बन हो तो इसके लिए प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन हो तो इसके लिए ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन हो तो इसके लिए पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन हो तो इसका नाम यहाँ पे हेक्स हो जाता है, 7 कार्बन हो तो इसका नाम हेप्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे 8 कार्बन मौजूद हो तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन बोलते हैं, और यहाँ पे 10 कार्बन हो तो 10 कार्बन के लिए डेक लिखा जाता है। 10 कार्बन का नाम क्या होता है? डेक होता है। अगर 11 कार्बन आ जाए तो 11 कार्बन का नाम होता है अनडेक, या इसे हम लोग हेनडेक बोलते हैं। अगर 12 कार्बन हो तो 12 कार्बन का नाम डोडेक लिखते हैं। अगर 13 कार्बन हो तो 13 कार्बन का नाम ट्राइडेक लिखते हैं। 14 कार्बन हो तो 14 कार्बन का नाम टेट्राडेक लिखते हैं। अगर 15 कार्बन हो तो 15 कार्बन का नाम पेंटा डेक लिखते हैं। इसी तरीके से 16 कार्बन हो तो हेक्साडेक, 17 कार्बन हो तो हेप्टाडेक, 18 कार्बन हो तो ऑक्टाडेक, 19 कार्बन हो तो नोनाडेक, और 20 कार्बन आ जाए तो यहाँ पर देखिए 20 कार्बन के लिए हम लोग अगर कार्बन की संख्या 20 हो तो 20 के लिए लिखते हैं आइकोज। अगर उसी तरीके से अगर 21 के लिए लिखना है तो यहाँ पे जैसे 11 के अन या हेन डेक लिखे हैं, उसी तरीका से यहाँ पे आइकॉज के लिए अगर 21 का लिखना है तो अन आइकॉज हो जाएगा। 12 के लिए जैसे डो डेक लिखे हैं तो 22 के लिए डो आइकॉज हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे की तरह कार्बन का नाम लिख सकते हैं। अगर कार्बन के 30 पे नाम लिखता है तो 30 का होता है ट्राइकॉन्ट होता है। 30 कार्बन का नाम क्या होता है? यहाँ पे ट्राइकॉन्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे की ओर कार्बन के नाम लिख सकते हैं। फिर अगर 31 का लिखना है तो इसी तरीके से अनट्राइकॉन्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द मूल है तो हम लोग समझ गए शब्द मूल के अंतर्गत किसका नाम आता है। तो शब्द मूल के अंतर्गत कार्बन का नाम आता है कि एक कार्बन 2 कार्बन की संख्या हो तो उस पे उसका नाम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है अनुलग्न, जिसको बोलते हैं सॉफिक्स। तो अनुलग्न सॉफिक्स का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में जुड़ना। किसी शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे हम लोग अनुलग्न सॉफिक्स बोलते हैं, और ये किसी भी अभिक्रियाशील मूलक को प्रदर्शित करता है। ये अभिक्रियाशील मूलक को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे एल्केन है, जैसे यहाँ पे एल्केन है, ANE एल्केन है अंत में, तो यहाँ पे अगर ये CH4 लिखा गया है तो इसका नाम कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेथ हो जाएगा। जो ये मेथ क्या है? मूल शब्द है, और ये ANE जुड़ जाता है, इसके अंत में जुड़ जाता है, तो ये ANE क्या हो गया? हमारा अनुलग्न हो गया, और ये किसी शब्द के अंत में जुड़ रहा है तो ये मेथेन इसका नाम हो गया। तो ये शब्द मूल के अंत में जो है अंत में जो जुड़ता है उसे हम लोग अनुलग्न कहते हैं, जिसको सॉफिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे है पूर्वलग्न प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ना। तो जो किसी शब्द के पहले आकर के जुड़ जाता है उसे पूर्वलग्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको समझ ले, इसको जो है पूर्वलग्न का अधिकांशतः उपयोग हम लोग साइक्लो है क्लोज चेन में हम लोग करते हैं अधिकांशतः। ऐसे ओपन चेन में भी कुछ होता है। जैसे यहाँ पे पूर्व लग्न है, जैसे यहाँ पे हम लोग बना दिए एक साइक्लो है, जैसे यहाँ पे भी कार्बन होंगे
यहाँ पर भी कार्बन होंगे, यहाँ पर भी कार्बन होंगे और यहाँ। तो ये चारों तरफ से बंद है, तो बंद को ये क्या दर्शाएगा? साइक्लो के द्वारा हम लोग दर्शाएंगे कि ये चारों तरफ से बंद है, जो साइक्लो दर्शाएगा। और यहाँ पे 3 गो कार्बन से है, तो ये साइक्लो क्या हुआ? पहले ये मूल शब्द से पहले आकर के जुड़ रहा है, तो जो शब्द मूल से पहले आकर के जुड़ेगा उसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। जैसे साइक्लो शब्द मूल से पहले आकर के जुड़ा, तो ये साइक्लो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्व लग्न कहलाएगा। इसके बाद हम लोग शब्द मूल लिखेंगे, तो शब्द मूल के लिए 3 कार्बन यहाँ पे मौजूद है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। और ये सब में सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड एल्केन का होता है, जिसके लिए ANE जोड़ते हैं। तो ये साइक्लो हो गया पूर्व लग्न, ये प्रोप हो गया मूल शब्द, और ANE हो गया अनुलग्न हो गया। तो इस तरीका से इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये शब्द मूल, अनुलग्न और पूर्व लग्न के नाम में क्या अंतर है, और सभी को मिलाकर के हम लोग एक नाम लिखते हैं कार्बनिक यौगिक का। अब यहाँ पे जो है जितने भी सारे फंक्शनल ग्रुप है, सभी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों के ये जो शब्द मूल है, जो कार्बन के नाम है, एक कार्बन पे क्या नाम होगा, 2 कार्बन पे क्या नाम होगा, वो सारे के सारे को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप में कुछ शॉर्ट नाम का उपयोग करते हैं। उस सारे शॉर्ट नाम को हम लोग उस शॉर्ट नाम को फुल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ शॉर्ट नाम का उपयोग करते हैं। जैसे जहाँ भी IN लिखेंगे, इसका मतलब होगा आईयूपेक नेम, जिसको अंतर्राष्ट्रीय नाम कहते हैं। आईयूपेक का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आईयूपेक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आईयूपेक का फुल फॉर्म होता है। और जहाँ पे CN का प्रयोग करेंगे, CN का मतलब होगा कॉमन नेम, सामान्य नाम, या इसे साधारण नाम भी कहा जाता है। और जहाँ GF का प्रयोग करेंगे, GF का मतलब होगा जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। MF का मतलब होगा मोलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र, या इसे आणविक सूत्र कहते हैं। उसके बाद ACF का मतलब होगा स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब संरचना सूत्र। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे नाम का, यानी कि जो आईयूपेक के नेम जो हम लोग लिखेंगे, आईयूपेक के अनुसार से किस प्रकार से नाम लिखा जाता है। और ये सारे शॉर्ट नाम का उपयोग हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में करेंगे, उसके नाम को लिखने में करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी सारे फंक्शनल ग्रुप है सबको एक एक करके पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।